हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जा रहा हूँ सम नंबर 7 की ओर। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट अपने को बनाने बोला है। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट का पोस्टिंग मैं तुमको सिखा देता हूँ। तो इसका पोस्टिंग देखो क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन इग्नोर हो जाएगा, उसको काट दो। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इनकम में जाएगा, डोनेशन भी इनकम में जाएगा, एंट्रेंस फीस भी इनकम में जाएगा, इंटरेस्ट भी इनकम में जाएगा। उसके बाद यहाँ सैलरी एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंस, फर्नीचर असेट और बैलेंस कैरी डाउन हमेशा क्या होगा, असेट होगा। तो इससे ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट का पोस्टिंग हो जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग रेंट, अब रेंट देखो कहाँ दिया है अपने को, रेंट अपने को पेमेंट साइड दिया, मतलब वो अपना एक्सपेंस है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। तो दो इफेक्ट क्या आएगा, ऐड और लायबिलिटी आएगा। दो इफेक्ट क्या आएगा, ऐड और लायबिलिटी आएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 ऑन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अभी अपने को एडवांस बोला है एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अब एडवांस बोला है मतलब नेक्स्ट ईयर का हो गया। अब नेक्स्ट ईयर का हो गया तो दो इफेक्ट आएगा। तो 1000 का दो इफेक्ट क्या होगा, एक तो लेस होएगा और दूसरा लायबिलिटी में जाएगा। एक तो लेस होएगा और दूसरा लायबिलिटी में जाएगा। तो मैं वापस तुमको बता देता हूँ कि उसका दो इफेक्ट क्या होगा। तो एक तो ये जो 1000 है वो क्या होगा, लेस होगा और दूसरा इफेक्ट उसका लायबिलिटी में जाएगा। और ये जो करंट ईयर का बोला है मुझे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500, उसका दो इफेक्ट क्या होएगा, ऐड होएगा और असेट में जाएगा, ऐड होएगा और असेट में जाएगा। तो जिससे ये सेकेंड एडजस्टमेंट भी फिनिश हो जाएगा। थर्ड वाला मुझे डेप्रिसिएशन बोला है 8% पर एनम। तो मैं 8000 का 8% निकालूंगा। तो 8000 का 8% निकालेंगे तो 640 आएगा। तो 640 फर्नीचर से माइनस करना और दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में डालना, दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में डालना। देखो यहाँ दिख रहा है एक्सपेंडिचर में 640 और दूसरा उन्होंने एसेट से माइनस किया होगा 640। ठीक है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। अब ये एनपीओ का फिक्स्ड एडजस्टमेंट है, हर सम में आएगा, तो एक ही बार अच्छे से समझ लो। अब एंट्रेंस फीस में से जाके माइनस करो 50% और वही अमाउंट जो इनर कॉलम वाला है वो कैपिटल फंड में जाके तुम लोग ऐड करना। तो 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करने बोला है, तो 4000 का 50% हाफ हो जाएगा 2000। तो 4000 में से 2000 माइनस करो, आउटर कॉलम भी 2000 आएगा और जो अंदर का 2000 है उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड में जाके ऐड होएगा। तो देखो यहाँ करके बताया है कि एंट्रेंस फीस 4000, 2000 माइनस 50%, आउटर कॉलम 2000 आएगा। ये जो इनर कॉलम वाला 2000 है ना, उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड में जाएगा, वो ऐड करना होगा, कैपिटल फंड में जाके अपने को ऐड करना होगा। तो देखो यहाँ ऐड करके बताया है 50% एंट्रेंस फीस ऐड 2000, तो जिससे ये एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल फंड वॉज 3000, तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, एक इफेक्ट आएगा, खाली कैपिटल फंड इनर कॉलम में कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। मैं सब्सक्रिप्शन का एक बार पोस्टिंग बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन अपने को दिया था कितना, 5000, तो इनकम में तुम कितना लिखोगे, 5000। देखो इनकम में सबसे पहले कितना आया है, 5000। उसके बाद अपने को बोला था 1000 एडवांस में, मतलब लेस और लायबिलिटी। तो ये 1000 का दो इफेक्ट क्या होगा, लेस और लायबिलिटी। देखो लेस हो रहा है 1000 और लायबिलिटी में भी कितना है, 1000। और जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बोला था 500 आउटस्टैंडिंग, उसका दो इफेक्ट आएगा, ऐड और असेट। तो उसको अपने को चार्ट में ऐड करना होगा 500 को, और दूसरा इफेक्ट 500 का कहाँ आएगा, बैलेंस शीट असेट में आएगा। तो जिससे ये सम ईजी है, एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।